हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आपने पिछले मेरे 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इस लेक्चर में मैं ये सिखाऊंगा आपको कि जो डिस्काउंट हमने पिछले सेकंड लेक्चर में करा था उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है और जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन जो है वो डिस्काउंट वाले टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन की अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। ठीक है, ताकि आपको ऊपर बार बार दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे आज आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हमने क्या क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा हमने सीखा था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। ठीक है बच्चों, 1 मिनट में पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, तो हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या क्या होते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी नोट नहीं करते, बट हम हमेशा उसको एडजस्ट करते हैं, है ना बच्चों। हमने ट्रेड डिस्काउंट में सीखा था कि हम उसको कभी भी नोट नहीं करते, बट हम उसको एडजस्ट ज़रूर करते हैं। जबकि हमने कैश डिस्काउंट के बारे में सीखा था कि हम कैश डिस्काउंट को हमेशा नोट भी करते हैं और अमाउंट में एंट्री में एडजस्ट भी करते हैं, है ना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। ये फॉर्मेट है जर्नल का, आपको याद होगा फॉर्मेट में ही करते हैं हम सारी की सारी जर्नल एंट्री। मैंने बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में कि फॉर्मेट कैसे दिखता है। यह है फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलिए सबसे पहली एंट्री हमारे सामने है, जो ऊपर क्वेश्चंस हैं उनमें से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास था, परचेज गुड्स फ्रॉम राजवीर एंड कंपनी फॉर कैश ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का सामान आपने राजवीर एंड कंपनी से खरीदा इन एक्सचेंज ऑफ कैश। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, मैंने क्या बताया था, एक होती है कैश एंट्री, एक क्या होती है क्रेडिट एंट्री। याद है बच्चों, जितनी भी कैश एंट्री होती है, कैश एंट्री का मतलब क्या होता है कि आपको या तो कैश रिसीव हो चुका है, या तो कैश रिसीव हो चुका है या फिर आपने पे कर दिया है ना। और क्रेडिट एंट्री का मतलब होता है उधार वाली एंट्री, यानी कि जो आपने सामान बेचा है या फिर जो सामान आपने खरीदा है उसके बदले अभी तक आपको कैश रिसीव नहीं हुआ है ना बच्चों। अच्छा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट हर केस में अलाउड होगा, चाहे वो कैश एंट्री हो चाहे वो क्रेडिट एंट्री हो। बट अगर बात करें कैश डिस्काउंट की यानी कि CD की, अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूं तो कैश डिस्काउंट किस केस में लगेगा, केवल कैश एंट्री में। तो पहली एंट्री को देख के मेरे को बताइए कि क्या पहली एंट्री कैश एंट्री है। जी हाँ, पहली एंट्री कैश एंट्री है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है कि जो आपने सामान खरीदा है, जो आपने सामान खरीदा है वो सामान आपने कैश के बदले खरीदा है। ठीक है बच्चों, तो लिख देते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राजवीर एंड कंपनी फॉर कैश ₹1 लाख, अलाउड 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। हम हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं और उसके बाद ही हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट को लगाते हैं। याद है आप सभी को, हम पहले ट्रेड डिस्काउंट को लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट को एडजस्ट करते हैं। तो चलिए पहली एंट्री लिखते हैं, क्या बनेगी एंट्री। अच्छा, यहाँ पे सामान का नाम नहीं दे रखा है, जो आपने सामान खरीदा उस सामान का नाम नहीं दे रखा है, तो कैसे करेंगे, केवल परचेज लिखेंगे, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, आपको पता होना चाहिए। परचेज क्या है, हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट साइड जाते हैं। ठीक है बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो बनेगी। अच्छा, टू कैश अकाउंट क्यों गया, क्योंकि कैश क्या है, नॉन लिविंग बीइंग है। नॉन लिविंग के केस में रियल अकाउंट लगेगा, है ना, यानी कि व्हाट गोज आउट। कोई डाउट बच्चों, नॉन लिविंग के केस में कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट वाला। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने पहले भी बताया है, ये जो मैं रियल और नॉमिनल अकाउंट मतलब ब्रैकेट में लिखता रहता हूँ, ये आप एग्जाम में मत लिख के आना, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो है प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा, अगर हमारी एंट्री केवल और केवल कैश तक ही होती, यानी कि केवल और केवल यहाँ तक होती,
तो हम क्या करते, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट डाल देते 1 लाख 1 लाख। बट हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है और कैश डिस्काउंट भी गिवन है, तो हमको इसको एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने पहले भी बताया है, जब आप सामान खरीदेंगे, जब आप सामान क्या करेंगे, खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो उस टाइम पे जो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा वो डिस्काउंट आपकी क्या होगी, इनकम होगी, कमाई होगी। और कमाई को हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। याद है बच्चों, परचेज के समय जो आप सामान खरीदते हैं और आपको उस पर डिस्काउंट मिलता है, वो आपकी कमाई होती है, इनकम होती है, प्रॉफिट होती है। क्या होती है, इनकम स्लैश प्रॉफिट लिख देते हैं इसको, प्रॉफिट। ठीक है, उतना आपका फायदा हो गया है। ठीक है, तो वो क्रेडिट साइड जाएगा अकॉर्डिंग टू विच अकाउंट, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल ऑफ अकाउंट। समझ में आया बच्चों, इसको मिटा देते हैं जरा सा। चलिए, यानी कि हमको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा क्या, टू डिस्काउंट अकाउंट। कोई डाउट बच्चों, हमको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा क्या, टू डिस्काउंट अकाउंट। ये देखो, एक सेकेंड इंक चेंज कर देते हैं, टू डिस्काउंट अकाउंट। ये कौन से रूल के हिसाब से गया, नॉमिनल, है ना बच्चों, ये कौन से रूल के हिसाब से गया, नॉमिनल रूल के हिसाब से। चलिए थोड़ा सा वर्किंग नोट देख लेते हैं इसका। चलिए, क्या है वर्किंग नोट, क्या कहता है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पहला, कैलकुलेशन। याद रखना बच्चों, जैसा मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बनवा रहा हूँ ऐसा ही आपको अपने एग्जाम में भी बनाना है। ठीक है, कैलकुलेशन शोइंग ट्रेड एंड, सॉरी पहले ट्रेड डिस्काउंट की दिखा देते हैं, कैलकुलेशन शोइंग ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन शोइंग ट्रेड डिस्काउंट कैसी थी, अमाउंट 1 लाख थी, जिसपे आपने 5% का क्या देना है, कैश डिस्काउंट देना है। 1 लाख का 5% होता है 5,000, है ना बच्चों, 1 लाख का 5% कितना होता है, 5,000। एक सेकंड में क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, 1 लाख का 5% 5,000। ठीक है, यानी कि जो आपको ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करके अमाउंट देनी है वो कितनी देनी है, 1 लाख माइनस 5,000 यानी कि 95,000। कोई डाउट, बट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको 10% का, शायद 10% का क्या है, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, 10% का आपको कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो नेक्स्ट हमारी एंट्री वो होगी, पॉइंट होगा सेकेंड क्या है, कैलकुलेशन शोइंग क्या, कैलकुलेशन शोइंग कैश डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन शोइंग कैश डिस्काउंट कैसे करते हैं, 95,000 का 10%, 10/100। कोई डाउट बच्चों, यानी कि ये आ गया कितना, 9500। यानी कि जो आप कैश डिस्काउंट के बाद अमाउंट पे करेंगे वो कितनी होगी, 95,000 माइनस 10%, जो कि होगी 85,500। कैसे आई है, 95,000 लेस 9500, जो कि कितनी होती है, 85,500। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। चलिए, इस अमाउंट को अब एंट्री में पोस्ट करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए मेरी बात, ध्यान से देखिए क्या करूँगा मैं यहाँ पे। अभी देखिए, जो आप अमाउंट फाइनल पे करेंगे, यानी कि आपने जो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके अमाउंट दिखाई है जो कि 95,000 है, वो क्या है, आपकी एक्चुअल परचेज है। यानी कि ये कहाँ जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट में। ठीक है बच्चों, परचेज में जाएगी 95,000। ठीक है, चलिए पोस्ट कर देते हैं डेबिट साइड 95,000। ठीक है बच्चों, अच्छा, टू कैश अकाउंट, यानी कि आप फाइनल कैश कितना पे करेंगे, आप फाइनल जो कैश पे करेंगे वो कितना कैसे करेंगे, कैश जो पे करेंगे आप वो कैसे करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट टीडी कॉमा सीडी को लेस करके, है ना, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को लेस करके जो आपने अमाउंट निकाली है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को लेस करके जो आपने अमाउंट निकाली है वो आप फाइनली पे करेंगे। यानी कि वो कितनी थी हमारे केस में, 85,500 थी। तो लिख देंगे हम क्रेडिट साइड 85,500
और डिस्काउंट अकाउंट यानी कि कैश डिस्काउंट हमारा कितना आया था 9500 का, याद है आपको 9500 का हमारा क्या आया था कैश डिस्काउंट। एक बार मैं क्रॉस चेक भी करवाऊंगा अभी आपसे, ठीक है बच्चों, देखते हैं एक बार, चलो चलिए। ये देखो, ये जो अमाउंट आई है 95,000 जो अमाउंट आई है, ये वाली 95,000 कहाँ से आई है, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके। समझ में आया बच्चों, ये क्या है अमाउंट जो आई है ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके आई है, यानी कि आपने जो फाइनल परचेज करी है वो करी है 95,000 की, बट आप जो कैश पे कर रहे हैं उसमें अभी आपने क्या है कैश डिस्काउंट भी देना है। क्या देना है, अभी कैश डिस्काउंट भी तो देना है। तो जो आप फाइनल अमाउंट को पे करेंगे यानी कि 95,000 का 10% यानी कि 9500, जो आप फाइनल अमाउंट पे करेंगे वो कितना करेंगे 85,500, यानी कि जो आपसे टू कैश अकाउंट होगा यानी कि कैश गोज आउट जो होगा आपसे वो फाइनल जाएगा 85,500। समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है हमारी, आ जाते हैं हम अपने फॉर्मेट पे। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रही है, ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री। तो डेट में, डेट अभी क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं, है ना बच्चों, तो मैं लिख दूंगा, ऐसे ही डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री कहती है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000। आपने कैश के बदले सामान बेचा कितने का, 5,000 रुपये का। अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 6% कैश डिस्काउंट, ठीक है। आपने 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाया और 6% का क्या लगाया कैश डिस्काउंट लगाया, कॉमा हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। आपको आधी अमाउंट चेक के थ्रू रिसीव हुई, चेक के थ्रू रिसीव हुई है, ठीक है। चलिए क्या होगी एंट्री, देखिए कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा आपके पास कैश आ रहा है, थोड़ा आपके पास चेक के थ्रू आ रहा है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है ना बच्चों। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन ऊपर से क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000, अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने क्या दिया 10% का क्या दिया ट्रेड डिस्काउंट दिया और 6% का कैश डिस्काउंट दिया। हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, जो आप अमाउंट निकालेंगे सीडी को लेस करके, माइनस सीडी करके, पहले तो आप टीडी को लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगी उस पर सीडी लगाएंगे, फिर जो अमाउंट आएगी उसका डिवाइड बाय 2। समझ में आया बच्चों क्या बोल रहा हूँ मैं, जो आप फाइनल अमाउंट निकालेंगे, फाइनल पेएबल अमाउंट, ठीक है ना, या फिर आपके केस में फाइनल रिसीवेबल अमाउंट, क्योंकि आप तो सामान बेच रहे हैं ना, तो आपको तो पैसा मिलेगा ना बच्चों, है ना। अच्छा, जो आप फाइनल अमाउंट निकाल रहे हैं उसके केस में आपने उसको डिवाइड बाय 2 करना है और वो कैश और बैंक दोनों ही कॉलम में डाल देना। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार, ठीक है बच्चों, आ जाओ शुरू करते हैं हम वापस से। क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या हमारा वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या कह रहा है, वर्किंग नोट 2 क्या कह रहा है, वर्किंग नोट हमने सेल्स की अमाउंट को एडजस्ट करके दिखाना है। आपने 5,000 का, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम, पहली हेडिंग कैलकुलेशन शोइंग ट्रेड डिस्काउंट, कैलकुलेशन शोइंग ट्रेड डिस्काउंट। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं, आपको पता ही है 5,000 का 10% शायद, एक सेकंड में क्रॉस चेक कर लेता हूँ जी, 5,000 का 10% जो कि कितना होता है 500 रुपीज़, कोई डाउट। यानी कि आप कैश डिस्काउंट से पहले जो अमाउंट पे करने वाले थे या फिर जो अमाउंट आपको रिसीव होने वाली थी वो कितनी थी 4,500, बट सिंस आपने उसको कैश डिस्काउंट भी दे दिया तो कैसे करेंगे, इसके अंदर बी पॉइंट कैलकुलेशन, हाँ जी हम क्या बात कर रहे थे, कैलकुलेशन शोइंग कैश डिस्काउंट, कैलकुलेशन शोइंग कैश डिस्काउंट कैसे कर रहे थे हम, देखिए 4,500 यानी कि आपने जो अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करके लगाई है
उस पे कितना परसेंट लगाना है आपने, 6% लगाना है। कितना परसेंट, 6% लगाना है। यानी कि 4500 का 6% कितना होता है, 270 रुपीज़ होता है। यानी कि जो अब आप अमाउंट फाइनली पे करेंगे वो कितनी करेंगे, 4500 माइनस 270 रुपीज़, जो कि कितनी होती है, 4230। चलिए, इस पूरे कैलकुलेशन को हम अगर एंट्री में दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। जो ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करके अमाउंट आई है, सॉरी, जो ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करके अमाउंट आई है उसको हम कहाँ डालेंगे, अभी देखते हैं। चलिए अभी सिखाता हूँ मैं आपको। पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट को निकाला, उसके बाद हमने क्या करा, कैश डिस्काउंट को निकाला। तो चलिए देखते हैं इसको। जी चलिए, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, आधी अमाउंट जो है हमको याद होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल गया होगा कि आधी अमाउंट हमको क्या है, कैश के फॉर्म में रिसीव हो रही थी और आधी चेक के थ्रू आ रही थी। ठीक है। अच्छा, हम सेल्स कर रहे हैं, यानी कि हम जो डिस्काउंट अलाउ करेंगे, हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को अलाउ करेंगे, यानी कि हमारा क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट साइड चला जाएगा इस बार। परचेज के केस में जब आपने सामान खरीदा था तो आपने क्या करा था, आपने क्या करा था, डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करा था। क्यों करा था, देखिए ऊपर ही है वो वाला केस, ये देखिए, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट साइड है, टू साइड है ना, तो क्रेडिट साइड है। अच्छा, क्रेडिट साइड है यानी कि आप, इसका मतलब क्या है, आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपका फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना बच्चों। चलिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड चला जाएगा क्या, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, मैंने शायद ऊपर वाली एंट्री की नरेशन नहीं लगाई है, नरेशन नहीं लगाई मैंने। ठीक है, परचेज्ड गुड्स रुपीज 1 लाख, रिसीव्ड कितना परसेंट है, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट था फर्स्ट के केस में, रिसीव्ड 5% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड 5% सॉरी टीडी, 5% क्या है, टीडी है, टीडी एंड 10% सीडी। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बची बच्चों, इसलिए मैंने ऐसा करा। ठीक है, चलिए, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड एंट्री पे। क्या कहती है हमारी सेकंड एंट्री, चलिए, जो आपने अमाउंट निकाली है, एक सेकंड में थोड़ा सा फॉर्मेट को एक्सटेंड कर लेता हूँ। जो आपने अमाउंट निकाली है ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करके, उसको भी पोस्ट करना है, कैश डिस्काउंट वाली को भी पोस्ट करना है ना। फिर उसका आधा, यानी कि कैश डिस्काउंट को एडजस्ट करके जो आपने अमाउंट निकाली थी ना, उसका आधा आपने कहाँ पोस्ट करना है, बैंक अकाउंट वाले कॉलम में। यानी कि बैंक अकाउंट जो डेबिट है वो भी तो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं ज़रा, आइए, ये है। ठीक है, 5000 का 10% निकाला था हमने, 500, ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट कितना था हमारा, 6%, यानी कि 270 रुपीज़। ठीक है बच्चों, चलिए देखें तो ज़रा कैसे होगा ये। सबसे पहले हम डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जो, सॉरी हाँ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जो करेंगे वो कितने से करेंगे, 270 रुपीज़ से। तो कर देते हैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 270। जो आपके पास क्वेश्चन में सबसे पहले दिख रहा है उसको पोस्ट कर दो 270। देखो अमाउंट, सॉरी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट साइड है ना, इसलिए अमाउंट कहाँ आएगी, डेबिट वाले कॉलम में। ठीक है बच्चों, चलिए, फिर क्या है, सेल्स अकाउंट में हमेशा वो अमाउंट आएगी जो आपने ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करके निकाली है। ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करके मेरे ख्याल से आपने 4500 रुपीज़ निकाली थी, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं जी, 4500 रुपीज़। देखेंगे तो ज़रा, 4500 रुपीज़ यहाँ डाल देते हैं क्रेडिट साइड, 4500 रुपीज़।
अच्छा, फिर आपने जो कैश डिस्काउंट को एडजस्ट करके, कैश डिस्काउंट बोल रहा हूं मैं बच्चों, कैश डिस्काउंट को एडजस्ट करके अमाउंट निकाली थी, इसका एक पार्ट, इसके दो पार्ट होंगे ना, सीधा डिवाइड बाय 2 हो गए, है ना बच्चों, हाफ हाफ निकलेगा इसका। कैसे करेंगे, 4230 डिवाइड बाय 2, 4230 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये करीबन होगा 2115, 2115 और 2115। ये 2115 और 2115 दो जगह कैसे कैसे जाएगा, एक कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट वाले कॉलम में, एक जाएगा बैंक अकाउंट वाले कॉलम में। ठीक है बच्चों, तो कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको, 2115, 2115। अच्छा, अब आपको पता होगा कि डेबिट साइड का कॉलम और क्रेडिट साइड का कॉलम हमेशा इक्वल आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये एंट्री हमने कर दी है। ठीक है बच्चों, इसका देखो जरा, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। डेबिट साइड का जो हमारा टोटल आ रहा है वो आ रहा है, तीनों को प्लस करेंगे, 2115 प्लस 2115 प्लस 270, यानी कि ये कितना आ रहा है, 2115 270, 4500 रुपीज़, और क्रेडिट साइड भी 4500 है, यानी कि हमारा अमाउंट मैच हो गई है। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स sold for cash at 10% TD and 660 हो गया ये, सॉरी बच्चों, 6% CD। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। चलिए नेक्स्ट एंट्री करें, तो नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, आपने उस पे प्रॉफिट अपना लगाया है 10% का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कैलकुलेशन सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। जी चलिए, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमारा, वर्किंग नोट नंबर 3 डाल देते हैं, वर्किंग नोट 3, है ना बच्चों। सबसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जिस सामान का आपकी बुक्स में प्राइस है 15,000, आपने उसको 15% के प्रॉफिट पे बेचना है, यानी कि 15,000 का सबसे पहले हम निकालेंगे 15%। ठीक है बच्चों, 15,000 का 15% निकालेंगे, ये कितना होता है, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ से, 15,000 का सबसे पहले 15% निकालेंगे, कितना होता है, ये आ रहा है 2250 का, यानी कि ये टोटल होके कितना बन जाएगा, 15,000 प्लस 2250। कोई डाउट बच्चों होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, चलिए, 15,000 प्लस 2250 यानी कि 17,250, इतने का आपने सामान बेचा है। ठीक है, 15,000 का सामान आपने 17,250 में बेचा, यानी कि 2250 के प्रॉफिट पे बेचा। कोई डाउट बच्चों, अच्छा हम इस प्रॉफिट को नहीं दिखाएंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बिजनेस में रेगुलर एक्टिविटी है, इसलिए हम इस प्रॉफिट को नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए बोला है, आप इस प्रॉफिट को नहीं दिखाएंगे अपनी बुक्स में, यानी कि ये केवल ऐसी आएगी। 17,250 था ना, 17,250। चलिए, अब जो अमाउंट को हम एडजस्ट करेंगे, जो जितनी भी हम कैलकुलेशन करेंगे अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाली, वो अब हम किस अमाउंट पे करेंगे, 17,250 पे। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पॉइंट डाल देते हैं हम,
सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सबसे पहले क्या लगता है हमारा, बोलिए मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कैसे करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट हमारे केस में है 5%, यानी कि 17,250 का 5% निकालेंगे, है ना बच्चों। कैसे करेंगे, 17,250 का 5%, जो कि कितना होता है 862.5। अच्छा 862.5 आ रहा है, आपको पता होगा अगर 0.5 से ज़्यादा हो, अगर कितने से 0.5 से ज़्यादा हो, 0.5 से ज़्यादा हो तो हम उसका राउंड ऑफ नेक्स्ट डिजिट में कर देते हैं, और अगर 0.5 से कम हो तो हम वही डिजिट रहने देते हैं। पर यहाँ पे 0.5 है तो हम यही रहने देते हैं, ना बढ़ाएंगे ना कम करेंगे। ठीक है बच्चों, 862 ही रहने देते हैं। चलिए 862 आ गया, ये क्या आया है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट आया है। क्या आया हमारा, ट्रेड डिस्काउंट आया है, यानी कि अब हम जो अमाउंट लगाएंगे, जो हम क्या बोलते हैं 17,250 माइनस 862, ये क्यों निकाल रहा हूँ मैं, कैश डिस्काउंट को लगाने के लिए, यानी कि 16,388 रुपीज़। ये 16,388 रुपीज़ पे अब हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट लगाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन शोइंग क्या, कैश डिस्काउंट, है ना बच्चों, कैलकुलेशन शोइंग कैश डिस्काउंट। कैसे करेंगे, 16,388 का 2%, एक सेकेंड, अपॉन 100 लिख देते हैं, 2/100 निकाल देते हैं, यानी कि 16,388 का 2%, जो कि कितना होता है 327.76, 327.76 आ रहा है, यानी कि 0.5 से बड़ा है ना, 0.5 से बड़ा है, 7 आ गया है ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 8 लिख देते हैं इसको, 328। ठीक है बच्चों, समझ में आया, 328, ये क्या है आपका कैश डिस्काउंट आया है। यानी कि अब जो आपको फाइनल अमाउंट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, ध्यान से देखिए, 16,388 माइनस 16,388 माइनस 328, जो कि कितनी होती है 16,060 रुपीज़। ये अब आपको फाइनली पे होगी, मतलब अच्छा आप तो सामान बेच रहे हैं, यानी कि ये अमाउंट अब आपको फाइनली मिलेगी। ठीक है, चलिए इस अमाउंट को वहाँ लिखते हैं, है ना। सबसे पहले आपको पता होगा हम क्या करते हैं, एंट्री बना देते हैं, हम सामान बेच रहे हैं और कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है, तो लिख देते हैं थर्ड एंट्री, क्या है, कैश अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा नहीं इस एंट्री में, क्योंकि आपको पैसा चेक की फॉर्म में रिसीव नहीं हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट साइड क्यों गया, अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, टू सेल्स अकाउंट, नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड at a profit of 15%, comma, allowing 5%, sorry, 5% TD एंड 2% CD, है ना बच्चों। चलिए सबसे पहले हम सेल्स अकाउंट में वो वाली अमाउंट डालते हैं जो हमारी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके आई है, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके जो अमाउंट आई है हमारी, यानी कि एक सेकेंड, ये है वर्किंग नोट नंबर 3, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके जो अमाउंट आई है वो आई है 16,338, 16,388, ये कहाँ जाएगी, सेल्स अकाउंट पे। सेल्स अकाउंट कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड क्यों आया, नॉमिनल अकाउंट इनकम। ठीक है बच्चों, चलिए सेल्स अकाउंट 16,388,
16,388 रुपीज। अच्छा, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कौन सा है? कैश डिस्काउंट है ये। क्या है ये? कैश डिस्काउंट है, आपको पता होना चाहिए। तो कैश डिस्काउंट को लेस, कैश डिस्काउंट वाली अमाउंट क्या है? कैश डिस्काउंट की अमाउंट है 328 रुपीज और उसको लेस करके आ रहा है 16,060 रुपीज। तो लिख देते हैं यहाँ पे जी, डेबिट साइड डाल देंगे 328 कैश अकाउंट, सॉरी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट के सामने, क्योंकि ये क्या है, हमारा कैश डिस्काउंट है। और कैश अकाउंट डेबिट जो हो रहा है वो 16,630 रुपीज़, नहीं 16,060 रुपीज़ से हो रहा है ना बच्चों? और आपको पता ही होगा क्या, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा करना है आपको। 16,060 प्लस 328, 16,388 एकदम सही आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक। थोड़ा सा क्वेश्चन और करवा दिए हैं मैंने इस पे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो शायद नए चैप्टर पे होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, देखते हैं बाकी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।